जय हिंद दोस्तों, मैं फिर हाजिर हुई आप लोगों के बीच में अपनी उज्ज्वल परिवार की तरफ से क्लास लेकर के। और आज की जो क्लास है अपनी वो करंट विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एज ऑन 10 फरवरी। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो पहला ही क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोगों को पता है अभी हाल ही में चर्चा में रहा भी अपना अंडर 90 टीम, क्रिकेट की जो अंडर 19 टीम है उसने इतिहास रचा है और पांचवी बार, कौन सी बार, पांचवी बार उन्होंने जो वर्ल्ड कप जीता उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। तो देखिए क्या है तथ्य। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों का भाई, क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। भारत आईसीसी, भारत ने कौन सी बार आईसीसीयू अंडर 19 आईसीसी अंडर 19 विश्व कप जीता है। या इसी क्वेश्चन को हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि जो अंडर 19 टीम है क्रिकेट की, उसने कौन सी बार इस विश्व कप को जीता, कितनी बार फाइनल में पहुंची है, आईसीसी क्या है, किस प्रकार इन्होंने इतिहास रचा है, उसके ऊपर हम यहां पर बात करेंगे क्योंकि ये भी चर्चा का विषय है। इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ जाएगा। चलिए भाई बात करते हैं भारत में कौन सी बार। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं कि भारत ने ये पांचवी बार क्या है भाई, पांचवी बार ये कप जीता है, विश्व कप जीता है, ध्यान रखेंगे। ओके, साथ ही हम बात करेंगे अंडर 19 जो टीम है उन्होंने ये कप जीता है पांचवी बार। अब इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं कि अब तक भारत कितनी बार फाइनल में पहुंचा, फाइनल जो मैच है फाइनल में कितनी बार पहुंचा था भारत, कितनी बार पहुंचा है, तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पर बता दूं आप लोगों को, भारत फाइनल में आठवीं बार पहुंचा था, 8वीं बार भारत फाइनल में पहुंचा था और 5वीं बार इसने क्या जीता, ये विश्व कप अंडर 19 जीता है। साथ ही हम बात करते हैं, देखिए किसको हरा करके, यानी कि जो आपका आईसीसी अंडर 19 2022 जो कप था इसके उप विजेता कौन है, विजेता कौन हो गए, भारत। विजेता की बात करी हमने तो विजेता भारत है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी पूछ लेगा आप लोगों से। तो साथ ही बात करते हैं उप विजेता कौन है भाई, इस कप का उप विजेता। तो किसको हराया इन्होंने, इंग्लैंड को। किसको हराया भाई, इंग्लैंड को हरा करके ये कप भारत ने जीता है। गर्व करने की बात है, हमारे नन्हे मुन्ने अंडर 19 जो टीम के उन्होंने कमाल करके दिखाया है और इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा करके उन्होंने ये कप जीता। कितनी विकेटों से हराया है, 4 विकेट से ये मैच जीता है किसने, भारत ने भी। ओके, ये 5वीं बार जीता है। अंडर खिताब की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भारतीय टीम ने 190 रन का लक्ष्य का पीछा किया। लक्ष्य दिया था किसने भी, इंग्लैंड ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करी थी, पीछा किया 190 रन का और 47.4 ओवर के अंदर इन्होंने इस टारगेट को हासिल कर लिया। 6 विकेट पर 195, कितनी विकेट पर, 6 विकेट पर 195 रन बना करके इन्होंने ये कप जीता है अंडर 19 का। देखिए मैं फिर एक बार बात करता हूं, बड़े गर्व की बात है कि 5वीं बार, 8वीं बार फाइनल में पहुंच करके 5वीं बार ये फाइनल में मैच जीता है। उप विजेता आपका इंग्लैंड को 190 रन का लक्ष्य दिया था इंग्लैंड ने भारत को और 47.4 पर जाकर के उन्होंने 195 के साथ ये विकेट है 4 विकेट पर ये जीत लिया, 6 विकेटों पर ये मैच जीत लिया। ओके, साथ ही हम बात करते हैं आपकी जो इंग्लैंड, यहां एक क्वेश्चन आता है आपका, देखिए 190 रन की बात यहां पर करें हमने, तो उप विजेता टीम ने कितने रन बनाए थे, ध्यान रखना है, नैरो सा क्वेश्चन है। तो 189 उप विजेता ने 189 रन बनाए थे और इंग्लैंड की टीम पूरी की पूरी 44 पॉइंट आपका है, 44.5 जो आपके ओवर हैं, इन ओवरों में ऑल आउट हो गई। कब है, 44.5, 189 का इन्होंने स्कोर था और लक्ष्य दिया था, ये आपके सामने में।
ओके, कहां पर हुआ फाइनल मैच? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। फाइनल मैच की अगर हम बात करते हैं तो पहले तो ये 5 फेब को कब हुआ था भैया आपका? ये 5 फरवरी को ये एंटीगुआ के जो स्टेडियम है सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में, सर आपका ये बनता है सर विवियन रिचर्ड्स जो स्टेडियम है, इस स्टेडियम में ये मैच हुआ था भाई। कहां पर हुआ था? इस स्टेडियम में ये मैच हुआ था। क्वेश्चन तुम्हारे लिए है कि ये जो सर विवियन रिचर्ड्स जो स्टेडियम है, स्टेडियम ये कहां पर है? कहां पर है? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, पता करेंगे कहां पर है भाई। ठीक है, ओके। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं भाई, ये आपका, चलो मैं बता ही देता हूं इसका। ये जो आपका 2022 का जो अंडर 19 था, ये जनवरी फरवरी दोनों महीनों में हुआ। जनवरी और फेब दोनों मंथ में कहां पर हुआ? कहां पर आयोजित हुआ अंतरराष्ट्रीय? तो ये हुआ आपका वेस्ट इंडीज के अंदर। कहां पर भाई? वेस्ट इंडीज के अंदर ये हुआ आपका। वेस्ट इंडीज कहां पर हुआ? वेस्ट इंडीज के अंदर आपका ये मैच हुआ था। और ये इस कप का कौन सा संस्करण था इसकी बात करें तो ये भी बड़ा अच्छा 14वां संस्करण था भाई। 14वां संस्करण था। संस्करण की अगर हम बात करते हैं तो 14वां संस्करण था। और वेस्ट इंडीज में ये पहला टूर्नामेंट था। वेस्ट इंडीज में ये पहला जो टूर्नामेंट था कप का, ये पहला टूर्नामेंट था भाई। ठीक है, साथ ही इससे जुड़ी बात करें, देखिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट है, ये भी आप लोगों को पता है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट है, ये आप लोग जानते हैं इसके बारे में। अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट जो भी कराती क्रिकेट के, कौन कराती है? आईसीसी कराती है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जो भी आपकी है आईसीसी कराती है। उसके ऊपर हम यहाँ पर 2-4 बात करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए आईसीसी इसको क्या कराती है? इसे करवाती है भाई। पहली बार यूथ वर्ल्ड कप के रूप में हुआ था। पहली बार कब हुआ ये? पहली बार जब हुआ ये तो यूथ वर्ल्ड कप के नाम से हुआ था। कब हुआ था भाई? ये हुआ था 1988 में। 1998 में ये पहली बार जब हुआ था आपका, ये 1988 में हुआ था, लड़ा गया टूर्नामेंट था। 1998 तक पहली बार के बाद जब 1998 तक इसे दोबारा मंच नहीं मिला और फिर उसके बाद ये वापस होना शुरू हुआ भाई। वापस होना आपका प्रारंभ हुआ। ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। साथ ही हम बात करते हैं, देखिए भारत ने इसे 5 बार जीता है। सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने इसे ऑस्ट्रेलिया ने इसे 3 बार भाई। 7 ओके। उसके बाद आपका ये है इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज इन्होंने एक बार जीता है। और न्यूजीलैंड और श्रीलंका ने इसे 2 बार जीता भाई। कितने बार जीता है? 2 बार जीता है। नोट डाल के एक चीज देखेंगे, भारत ने इसमें 6 मुकाबलों में से 6 के 6 जीते इस बार, यानी कि इस बार अजय रहा है। 2022 में 6 मुकाबले हुए, 6 मैच हुए थे भाई, और 6 के 6 इन्होंने जीते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कप्तान कौन है? यश ढूल। और वर्तमान में जो कप्तान है यश जो ढूल है, ये कप्तान साहब है। और स्टार्टिंग में जो मैच पहली बार वर्ल्ड कप की बात करें जो अंडर 90 है, ये मोहम्मद कैफ ने भी कैफ के समय में भी जीता गया था। चलिए भाई यहां पर हम बात करें, देखो हमने भारत ने कौन सी बार आपका जो टूर्नामेंट है ये टूर्नामेंट जीता है। इस टूर्नामेंट के ऊपर हमारी बात हुई है। देखिए 5वीं बार जीता है, फाइनल में 8 बार गया है। विजेता भारत विजेता इंग्लैंड रहा है, 4 विकेट से जीता है। 190 रन बनाने का लक्ष्य था, 189 इंग्लैंड ने बनाए थे। 6वीं बार 6 विकेटों पर 195 बना करके इन्होंने क्या किया? रिकॉर्ड कायम बनाया और 5वीं बार ये जीत लिया। 44.5 ओवर में इनकी जो इंग्लैंड की जो टीम थी वो ऑल आउट हुई है। 5 फरवरी
एंगुआ के सर विलियम रिचर्ड्स यानी कि वेस्ट इंडीज के अंदर ये टूर्नामेंट हुआ है। 14वां संस्करण था। साथ ही एक बार होने के बाद 1998 तक इसे दोबारा मंच नहीं मिला था। भारत ने 5 बार जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने 3 बार जीता है, इंग्लैंड ने, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज ने ये 3 बार, न्यूजीलैंड और श्रीलंका ने 2 बार जीता भाई। ये एक बार अपना इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज ने 1 बार जीता है। और ये टूर्नामेंट जो हुआ है वेस्ट इंडीज के अंदर ये पहली बार हो रहा है। और इस बार 2022 के अंदर 6 मैच खेले गए और 6 के 6 मैच जो थे आपके ये भारत ने जीते। यानी कि इस बार की जो अजय टीम है वो कौन रही? आपकी भारत रही है भाई। चलिए, बहुत शानदार क्वेश्चन था भाई। इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हमें आगे बढ़ते हैं। करा था कौन इसको? अंतरराष्ट्रीय लेवल का आपका ये मैच था भाई, अंतरराष्ट्रीय लेवल का मैच और अंतरराष्ट्रीय लेवल का आपका ये टूर्नामेंट है। इसे आईसीसी कराती है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। बड़ा शानदार क्वेश्चन था भाई आप लोगों का ये। 2022 में जो टूर्नामेंट जीता, पहला ही टूर्नामेंट जीता है। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत काम आने वाला क्वेश्चन रहेगा भाई आपका। ठीक है, चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अभी लता मंगेशकर जी की डेथ हुई थी, आपको पता है, 6 फरवरी को। और उनके बारे में हम यहाँ पर कुछ और बातें करेंगे। हालांकि मैं एक बार इनके बारे में जिक्र कर चुका हूं, तो एक बार बात और करेंगे। लता मंगेशकर की मृत्यु कब हुई? सीधा सा क्वेश्चन के तौर पे ले लेते हैं हम इसको कि लता मंगेशकर जो हैं उनकी मृत्यु कब हुई है। उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें विशेष जो हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। ये सीधा सा क्वेश्चन करेंगे कि लता मंगेशकर को भारत रत्न की प्राप्ति कब हुई है। ये भी आपका क्वेश्चन बनेगा, जो कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपका बन सकता है 2022 के अंदर। चलिए, पहले क्वेश्चन नंबर 2 आपका, जो लता मंगेशकर जी हैं। लता मंगेशकर लता मंगेशकर का निधन किस कारण हुआ? चलिए, देखिए, लता मंगेशकर की बात करेंगे। लता मंगेशकर के जो निधन हुआ था अभी 6 तारीख को, ये किस कारण हुआ था उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। और कुछ जो अच्छी बातें हैं, कुछ अच्छे जो क्वेश्चन आपके आगे पूछे जा सकते हैं, जैसे उनके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए, लता मंगेशकर की बात करें तो 28 सितंबर, जन्म की बात करते हैं तो 28 सितंबर 1929 को लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ था। इन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में, इन्होंने केवल 13 वर्ष की आयु में अपने कार्यकाल का प्रारंभ किया था। हम कह सकते कि लगभग इन्होंने 42 साल से ज्यादा, मात्र 13 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना काम करना प्रारंभ किया था। और बहुत लंबा कार्यकाल कहें तो इन्होंने, आप लगा सकते हैं, तकरीबन 70 वर्ष तक इन्होंने अपना जो काम किया है गाने का, वो काम किया है। उनसे जुड़ी बात करेंगे। यहां पर क्वेश्चन की बात ले लूं तो ये कोविड-19 पॉजिटिव इनको घोषित किया गया था और कैंडी हॉस्पिटल के अंदर, मुंबई के अंदर इनका क्या हुआ? निधन हुआ था। तो उसके ऊपर हम यहां पर बात करेंगे भाई। तो सबसे पहले तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं, फिर इनसे जुड़ी हुई बात करेंगे। देखिए, निधन हुआ इनका 6 फरवरी को, 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हुआ।
जन्म की अगर हम बात करते हैं तो 28 सितंबर 1929 को इनका जन्म हुआ है। जन्म अगर कहाँ हुआ तो ये भी पूछें तो इंदौर के अंदर इनका जन्म हुआ है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और मृत्यु किस कारण से हुई है तो ये 8 जनवरी को, देखना भाई पूछेगा किस वजह से मृत्यु हुई है। हालांकि इनके 92 ईयर में मृत्यु हुई है। अगर हम बात करते हैं तो 92 वर्ष हो जाएगा आपका, 92 वर्ष की थी ये, बिल्कुल सही है, ठीक है, ओके। इनको 8 जनवरी को कोविड 19 से ग्रसित बताया गया था कि इन्हें कोरोना है। कोविड 19 की वजह से इन्हें एडमिट कराया गया। कहां पर कराया गया? ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल के अंदर इन्हें एडमिट कराया गया था। कहां पर भाई? आपका ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल। ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल जो है आपका ये कहां पर है? मुंबई के अंदर है भाई। ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में ये एडमिट थी, ठीक है, जनवरी में, और आईसीयू की निगरानी में थी। और इनकी इस वजह से क्या हुई है? मृत्यु हुई है। 92 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई है। अगर हम बात करें इन्होंने जो अपना कैरियर कह सकते हैं, इन्होंने जो अपना काम करना शुरू किया था तो 1942 में इन्होंने शुरू किया था। मात्र 13 वर्ष की आयु में इन्होंने गाना प्रारंभ किया था। हालांकि इनके ये पार्श्व गायिका थी। किस प्रकार की गायिका थी? पार्श्व कह सकते हो आप, पार्श्व जो गायिका थी ये गायिका। और इन्होंने 36 भाषाओं से ज्यादा भाषाओं में गाने गाए हैं। कह सकते हैं 30+ कह सकते हो, या 36 भाषाओं में इन्होंने गाने गाए। इन्होंने अवार्ड बहुत ज्यादा जीते हैं। उन अवार्डों के ऊपर यहां पर हम बात करेंगे जो कि आगे आप लोगों से पूछा जा सकता है। जैसे कि 2001 में इन्हें भारत का सर्वोच्च रत्न, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, भारत रत्न से नवाजा गया था। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने भारत रत्न, देखिए भारत रत्न इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया आपका ये। भारत रत्न, पद्म भूषण, साथ ही हम बात करें आपका फिल्मफेयर जो पुरस्कार हैं ये भी जीते हैं इन्होंने। और राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कार इन्होंने जीते हैं भैया, ठीक है। अब हम बात करते हैं पुरस्कार की। देखिए पार्श्व गायिका थी आपकी ये। अगर ये पूछ ले कि किस प्रकार के गाने गाती थी तो पार्श्व गायिका थी। लगभग 7 दशक तक, लगभग कितने तक भाई? 7 दशक तक इन्होंने काम किया। ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट बनता है आपका। साथ ही आपसे पूछा जा सकता है इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। देखिए नोट करेंगे भाई, पूछ लेंगे इन्हें किस नाम से जाना जाता था? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा गया है इनको, ठीक है भाई। दूसरा क्या नाम दिया था? क्वीन ऑफ मेलोडी भी कहा गया। क्वीन ऑफ मेलोडी कहा गया। देखिए मेलोडियस एक वर्ड होता है, मधुर आवाज, यानी कि मधुर आवाज की रानी। क्वीन ऑफ मेलोडी जो शब्द है, मेलोडियस आपने सुना होगा, इंग्लिश का वर्ड है, उसका जो मीनिंग है आई थिंक मेरे हिसाब से तो वो क्या है? मीठी आवाज की जो रानी थी। क्वीन ऑफ मेलोडी भी कहा गया इन्हें। साथ ही हम बात करते हैं इन्हें वॉइस ऑफ द मिलेनियम। क्या कहा गया भाई? वॉइस ऑफ द मिलेनियम भी इन्हें कहा गया है। वॉइस ऑफ द मिलेनियम भी कहा गया है। ये खिताब लोगों ने इनको दे रखे थे भाई। ये इतने नामों से जानी जाती थी। और भी बहुत सारे नाम इनके लोगों ने रख रखे थे। भारत की आवाज, और भी बहुत सारे नामों से इनसे लोकल लेवल पे भी इनको बहुत सारे नामों से पुकारा जाता था। साथ ही इनकी जो बात करते तो क्रिकेट से इन्हें बड़ा प्रेम था भाई, क्रिकेट से बड़ा प्रेम था। सचिन तेंदुलकर ने इन्हें आई पुकारा था। और जिस दिन सचिन तेंदुलकर ने इन्हें आई बोला था उस दिन इनकी आंखों में पानी था भाई, देखने वाली बात है। 1969 में इन्हें पद्म भूषण मिला भाई। 1969 में पद्म भूषण मिला इन्हें, पद्म भूषण दिया गया। 1989 में इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया? दादा साहब फाल्के पुरस्कार भाई। दादा साहब फाल्के पुरस्कार। हालांकि क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं, बट फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं। 2001 में भारत रत्न दिया गया इन्हें, भारत रत्न दिया गया।
अब सबसे बड़ी जो बात है वो देखेंगे, भारत रत्न प्राप्त करने वाली कौन से नंबर की महिला थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये निकलता है। लता मंगेशकर को भारत रत्न दिया गया 2001 में। भारत की सर्वोच्च जो आपका सम्मान है वो दिया गया 1 में। इनसे पहले ये सम्मान किसके पास था? तो ऐसी दूसरी महिला थी भैया, ऐसी किस प्रकार की दूसरी महिला थी जिन्हें यह सम्मान मिला था। ऐसी दूसरी महिलाओं में अगर बात करें तो पहली महिला कौन थी जिन्हें भारत रत्न दिया गया? तो भारत रत्न की अगर हम बात करते हैं तो पहली महिला वो है MS सुब्बलक्ष्मी। MS सुब्बलक्ष्मी है जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। पहली महिला थी जिन्हें भारत रत्न दिया गया। दूसरी महिला आपकी कौन है? लता मंगेशकर जी हैं जिन्हें ये पुरस्कार, इस पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, ओके। 2007 में दूसरी महिला गायिकाएं हैं जिन्हें महिला गायिका कह सकते हैं आप, दूसरी महिला गायिकाएं हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया। साथ ही हम बात करते हैं 2007 में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, 2007 में सर्वोच्च नागरिक फ्रांस ने, किसने भाई? फ्रांस ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको नवाजा था, जिसे ऑफिसर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर कहा जाता है। इसे क्या कहा गया था? देखिए, ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर के नाम से जाना जाता है। आपसे सीधा सा पूछेगा यह अवार्ड किसके द्वारा लता मंगेशकर जी को दिया गया था? ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जो अवार्ड था ये फ्रांस के द्वारा दिया गया था, 2007 में दिया गया था। ओके। 1974 में अगर हम बात करते हैं तो गिनीज बुक में सबसे ज्यादा गानों का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। 1980 में दक्षिण अमेरिका में, 1980 में देखिए भाई, 1980 में जो दक्षिण अमेरिका का एक स्टेट है अमेरिका में इन्हें नागरिकता दी गई। किसके द्वारा दी गई? सूरीनाम गणराज्य की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सूरीनाम जो गणराज्य की मानक नागरिकता इनको दी गई थी भाई। मानक नागरिकता प्रदान की। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कब? 1980 में इन्हें मानक ये दी गई है। 1985 में, 1985 में टोरंटो कनाडा में इनके आगमन के सम्मान, टोरंटो कनाडा, कहां पर भी? कनाडा में क्या हुआ है? टोरंटो कनाडा में इनके आगमन के सम्मान में 9 जून को एशिया दिवस के रूप में घोषित किया। 9 जून को इनके आगमन पर क्या किया? 9 जून को एशिया दिवस के रूप में घोषित किया। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। 1987 में ह्यूस्टन और टेक्सास, 1987 में ह्यूस्टन और टेक्सास में भी इनको क्या किया? नागरिकता प्रदान करी इन्हें। ये भी आप, और 2001 में नूरे जहां इन्हें दिया गया। अब देखिए, हमने लता मंगेशकर जी के बारे में बात करी। कुछ नए तथ्य, हालांकि क्वेश्चन हो चुका था, फिर भी बहुत सारे नए तथ्यों की हमने यहां पर बात करी है। इन्हें 2007 में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर दिया गया। इसी के साथ बात करें 1974 में गिनीज बुक, 1980 में दक्षिण अमेरिका का जो गणराज्य है सूरीनाम जो गणराज्य है, उन्होंने इन्हें मानक नागरिकता प्रदान करी। ध्यान रखेंगे 1987 में फिर वापस ह्यूस्टन और जो आपका टेक्सास है इन्होंने भी, और टोरंटो कनाडा में जब ये गई थी 1985 में, तो इनके स्वागत के तौर पे 9 जून को एशिया दिवस के रूप में भी इन्होंने मनाना प्रारंभ किया। इनकी जो लोगों ने उपाधि दे रखी थी, नाइटिंगेल ऑफ क्वीन ऑफ मेलोडियस, वॉइस ऑफ द मिलेनियम, साथ ही भारत की आवाज आदि के नाम से भी इनको जाना गया। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन वैसे बताया भी गया था कि अभी संगीत अकादमी, संगीत संग्रहालय, संगीत पुरस्कार MP कौन कर रहा है आपका? देखिए, संगीत अकादमी, साथ ही संगीत आपका
संगीत संग्रहालय, साथ ही संगीत जो पुरस्कार है, पुरस्कार, ये सारी की सारी कौन, इंदौर के अंदर घोषणा करी है किसने, एमपी ने भी, कि इस प्रकार से लता जी के सम्मान में ये सारी चीजें की जाएंगी। बहुत बड़ी शख्सियत थी और वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी दी हुई चीजें आज हमारे बीच में है। इनकी बहन भी जो संगीत के क्षेत्र से जुड़ी हुई है और वो भी संगीत से जुड़ी हुई है, जिनका नाम क्या है, आशा भोसले है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन पे मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए अभी हाल ही में चर्चा में है आपका, ये है एंड्योरेंस 22 एक्सपीडिशन, ये क्या है, ये चर्चा में है सीधा। एंड्योरेंस 2022 एक्सपीडिशन क्या है, देखिए एक खोज है, एक जो आपका जहाज है वो क्या है, गुम है, जहाज गुम है। उस जहाज को खोजने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ है। इसमें कुछ लोग जा रहे हैं, जो इस एक जहाज जो गुम हुआ जहाज है उसको खोजा जाएगा। कहां पर जहाज गुम हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए सुनिए, केपटाउन से निर्धारित समय पर रवाना हुआ आपका एंड्योरेंस जो आपका E-22 है। ये कहां से रवाना हुआ, पहले तो नहीं, केपटाउन से। कहां से, केपटाउन से ये गया है भाई। कहां के लिए गया है, अंटार्कटिका में। कहां गया है, गया कहां है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अंटार्कटिका में वेडल सागर की ओर गया है। कहां गया है, वेडल सागर, सुनते जाना भाई, वेडल सागर में गया है क्या ये, देखिए 2022 अभियान में फॉकलैंड मैरीटाइम हेरिटेज ट्रस्ट द्वारा विदा किया है इसे। तो ये भी देखेंगे, ये जो आपका E-22 है ये किसके द्वारा भाई, फॉकलैंड्स मैरीटाइम हेरिटेज ट्रस्ट द्वारा इसको विदा किया गया। ट्रस्ट द्वारा इसको क्या किया गया, विदा किया गया है। इसका उद्देश्य है, हमने यहां पर बात करी कि एंड्योरेंस 22 एक्सपीडिशन क्या है। देखिए सबसे पहले बात करी, ये आपका एंड्योरेंस 22 है जो केपटाउन से रवाना हुआ है, अंटार्कटिका वेडल सागर की तरफ रवाना गया है। इसको किसने, फॉकलैंड जो मैरीटाइम हेरिटेज ट्रस्ट है उसने इसको भेजा है अंटार्कटिका। वहां पर एक और खोजकर्ता एक जहाज गया था, जो कि वहां पर वो आपका जो कह सकते हैं गुम हो गया, क्रैश हो गया, जो भी है, उसकी खोज के लिए इसको भेजा गया है। ये आप लोगों के बीच में है। चलिए भाई मैं एक बार इस साइड का थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। तो आपका जो एंड्योरेंस 22 एक्सपीडिशन जो है, इसका संबंध की भी बात करेंगे, ये है क्या, इसके ऊपर भी यहाँ पर बात होंगी आपकी भी। आप देखिए क्लास को स्किप नहीं करेंगे, बहुत बेहतरीन जो क्वेश्चन है आप लोगों के आपके बीच में है। पता नहीं कब कौन सा क्वेश्चन आपका निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। साथ में फिर आपको ये लगेगा कि ये उज्जवल परिवार की तरफ से जो पहल की जा रही है, जो आप लोगों के बीच में क्लास दी जा रही है डेली करंट विद आपके जो इम्पोर्टेंट्स जो क्वेश्चन है जो आपके 2022 में काम आएंगे, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहेगी। जब भी कोई पहला एग्जाम आएगा तो आपको इस क्लास की वैल्यू का पता लग जाएगा। तो स्किप ना करें क्लास को, शेयर भी करते रहें, कोशिश करें। काफी बार बात होती है मैच्योरिटी के साथ, शायद आवाज भी सुनते होंगे आप, कहीं चहचाने की आवाज आ रही होगी, कहीं भोंकने की आवाज आ रही होगी, है ना। चलिए डिस्टर्ब नहीं होना, आपका ध्यान सिर्फ क्वेश्चन की तरफ में होना चाहिए। उद्देश्य है जो ये आपका एंड्योरेंस है, इस एंड्योरेंस 22 का उद्देश्य की अगर हम बात करें, उद्देश्य क्या है, देखिए इसका उद्देश्य है एक ध्रुवीय खोजकर्ता था, जो ध्रुवीय खोजकर्ता थे आपके, ध्रुवीय खोजकर्ता है आपके, खोजकर्ता, उनसे इसका संबंध है। कौन थे आपके ध्रुवीय खोजकर्ता, तो ये है सर अर्नेस्ट शेकलटन। क्या हुआ था भाई, सर अर्नेस्ट शेकलटन है आपके, शेकलटन, सर अर्नेस्ट शेकलटन है। इनके खोए हुए जहाज का नाम था, ये आपके खोजकर्ता है। इनका जहाज जो गुम हुआ था, उस जहाज का नाम पूछिए तो एंड्रूस। देखिए
कौन सा जहाज था आपका? वो एंड्रूस जो जहाज था आपका, एंड्योरेंस जहाज, ये गुम हुआ था भाई। क्या हुआ था? ये गुम हुआ था। ये खोज करता थे, नई खोज करते थे, सर्वेक्षण करना, फिल्म बनाना। ये अब जो एंड्योरेंस 22 जो है आपका, इसका काम क्या है? इसको पता करना, इसका पता करना और इस पर फिल्म बनाना, ये इसका काम है। क्या है? ये इसका काम है। चलिए, हमने यहां पर बात करी कि एंड्योरेंस 22 आपका क्या, एंड्योरेंस 20 जो आपका एंड्योरेंस 22 एक्सप्लोरेशंस क्या है, इसका संबंध किससे है? तो संबंध की अगर हम बात करते हैं तो सर अर्नेस्ट रोकल्टन है जो आपके ध्रुवीय खोज करता है। इनका जो जहाज गुम है, एंड्रूस जहाज जो गुम है, उसका पता करना, उसका फिल्म बनाना, उस पर फिल्म बनाना, ये क्या है? इसका उद्देश्य है। ये E-22 जो कैप्टाउन है, कहां से? अंटार्कटिका आपका जो वेडल सागर की तरफ गया है। फोकलैंड्स जो मेरी हेरिटेज है, जो इसने, इस ट्रस्ट ने इसको क्या किया है? विदा किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य आप लोगों को मालूम है। अब बात यहां पर क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, यह रवाना कब हुआ? यह रवाना, यह जो दल है आपका एंड्योरेंस 22 रवाना कब हुआ? ये क्वेश्चन आप लोगों का आपके लिए है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आज का, ये भी आपका शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। चलो थोड़ा सा और बता दो, इसके नेतृत्व करता है, इस दल के अभियान के नेतृत्व करता, तो लेकिन रहेगा यहाँ पे, जो नेतृत्व करता है, नेतृत्व करता या ये जो दल है, इसके जो अध्यक्ष कह सकते हो आप, ये है डॉक्टर जॉन सीयर्स। ये भी कौन आपके नेतृत्वकर्ता की बात करें तो डॉक्टर जॉन सीयर्स हैं, जो इसके क्या है? नेतृत्व करता भी, और ये खुद भूगोलविद है, खोज करता है भी। ठीक है, ये क्या है? खुद भी खोज करता है, भूगोल की खोज करता, ये भी भूगोलविद हैं और खोज करता है। चलिए अगला क्वेश्चन भी आप लोगों का, अभी हाल ही में विश्व की कौन सी टीम, विश्व की कौन सी क्रिकेट टीम ने 1000 वनडे मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? वनडे मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। विश्व की कौन सी क्रिकेट टीम जिसने 1000 वनडे खेलने का क्या बनाया? अभी हाल में रिकॉर्ड बनाया। कहीं तो आगे हैं। कल हम एक सूचकांक की बात कर रहे थे, यहां भी हम आगे भाई। कल हमने एक सूचकांक की बात करी थी। किस सूचकांक की बात करी थी? कि डिजिटलाइजेशन के जमाने में टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए कहां के लोग तत्पर हैं या कौन से लोग आगे आ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, तो उसके ऊपर हमने बात करी थी। तो वो भारत पहले नंबर पर था। 19 देशों में आपका एक सर्वेक्षण हुआ था, उस 19 देशों में भारत आपका पहले नंबर पे था। जो आपकी सेल्स फोन जो था आपका, वो कंपनी ने उसका सर्वेक्षण किया था। तो यहां पर भी हम 1000 वनडे खेलने वाली जो टीम है वो भी कौन सी भाई आपकी, अगर हम बात करते हैं तो ये भी भारत की टीम ने 1000 वनडे खेले हैं भाई। 1000 वनडे फटाफट जो मैच है आपके ये खेले हैं। 3 फॉर्मेट चल रहे हैं आजकल। एक T22 है, एक आपका वनडे है जिसके अंदर 50 ओवर का होता है, T20 के अंदर आपका 20 ओवर का होता है जिसको फटाफट क्रिकेट बोला जाता है। ठीक है, और एक आपके टेस्ट मैच। 3 प्रकार के ये टूर्नामेंट होते हैं क्रिकेट के अंदर। तो इसमें वनडे जो है, वनडे के अंदर 1000 खेल करके हमने रिकॉर्ड बनाया भाई। ठीक है, और ये 1000 कब खेला गया? देखिए 6 फेब 2022 को हमने 1000वां वनडे खेला है। और यह मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसके खिलाफ खेला? वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला भाई। वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमने ये मैच खेला है। किसके खिलाफ खेला है? तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये मैच खेला है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। भारतीय टीम के किसकी कप्तानी में खेला है? तो रोहित शर्मा जी का जो लड़का है रोहित शर्मा, इनकी कप्तानी में ये मैच खेला गया। और अच्छी बात ये है, इस मैच को इन्होंने जीता। इस मैच को जीता या जीत हासिल करी है। अपना 1000वां वनडे खेला, जीत हासिल करी है।
और ऐसा करने वाली, देखिए 1000 वनडे खेलने वाली जो टीम, इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था अंडर 90 का, उसमें भी रिकॉर्ड बनाया 5वीं बार वर्ल्ड कप जीत के। तो अगला भी आपका क्रिकेट का ही क्वेश्चन आ गया ये, तो इसमें भी इन्होंने ये भारत 1000 टेस्ट वनडे मैच खेलने वाली पहली टीम बनी है, पहली टीम बनी है भाई, पहली टीम है जिसने 1000 वनडे मैच खेले हैं। साथ ही बात करें भारतीय टीम अब तक वनडे वर्ल्ड कप दो बार वर्ल्ड कप जीता है, वर्ल्ड कप जीता भाई। एक बार किसकी कप्तानी में, तो कपिल देव साहब, कपिल देव का संबंध कहां से, हरियाणा से है, हरियाणा वाले जाना कपिल देव, ये कब जीता है। साथ ही दूसरा हमने धोनी, कूल, कैप्टन कूल है ना, माही, इनकी ने जीता है। और साथ ही हमने एक T20 वर्ल्ड कप भी जीता है, कौन सा, T20 वर्ल्ड कप भी जीता है, ये भी माही की कप्तानी में जीता है, जिन्होंने अभी संन्यास ले रखा है। ओके, अब 1000 मैचों का कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाता हूं। देखिए 1000 मैचों में जो इंडिया है, कितने मैच इनके ड्रा रहे, कितने मैच इन्होंने जीते हैं और कितने मैच हारे हैं। तो देखिए सुनेंगे आप लोग, 519 वनडे मैच जीते हैं इन्होंने, 519 मैच जीते हैं। साथ ही हम बात करें हारने वाली, तो इन्होंने 41 मैच, 9 मैच टाई पर, 9 मैच टाई हुए, 41 मैच का जो फैसला नहीं आया, फैसला नहीं हुआ भाई, परिणाम नहीं हुआ। अब हारे कितने हैं, तो 519 जीत है, 9 आपका 28 29 कितना हो जाएगा आपका, देखिए तो 519 प्लस आपके 50, 9 6 59 मैच कह सकते हैं कि टोटल हैं आपके। और 1000 में से 5 जो 6 9 है, इसको लेस कर लेना, आपके सामने हार आ जाएगी कि हम कितने मैचों में हारे हैं। तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से 4 आएगा आपका, 4-3-1 या 4-1 कुछ होगा, हाँ 4-3-1, 431 मैचों का बिल्कुल क्लियर परिणाम ये हुआ कि हारे हैं। इसमें से आप टोटल मारेंगे, 519 जीत है, 9 मैच आपके टाई रहे हैं, 41 का फैसला नहीं आया, तो 569 मैच हो गए आपके। और 569 को अगर हम करते हैं तो आपके सामने 431 जो मैच है हमने क्लियर हारे हैं। बहुत बढ़िया बात है भाई, हार जीत आपके सामने है। ओके, इसी के साथ बात करें दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा खेले और भारत के बाद कौन सी टीम है, तो एक बार इसको रफ कर रहा हूं मैं साइड से, आप इसको साथ के साथ में नोट करते रहेंगे। तो वो आपकी ऑस्ट्रेलिया है, कौन सी आपकी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है मैच खेलने में। भारत के बाद पूछा जा सकता है कि दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली टीम कौन सी है, तो आपकी कौन सी भाई, ऑस्ट्रेलिया है, जिसने दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मैच खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कितने मैच खेले अब तक, उसके ऊपर भी बात करते हैं। जो दूसरे नंबर की, पहले नंबर पर आपका हिंदुस्तान है, बड़े गर्व के साथ बात करते हैं हम इस बारे में भाई। दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली ऑस्ट्रेलिया भी, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने कितने मैच खेले हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 958 मैच खेले हैं। अंतरराष्ट्रीय मैचों की बात करें, एक दिवस मैच। और उसके बाद तीसरे नंबर पर कमीना कौन है, आपको भी पता है, कमीना एक ही है, पाकिस्तान और चीन है ना, ये 2 कमीने हैं। लेकिन मैच की अगर हम बात करते हैं तो क्रिकेट खेलने वाला कमीना यही है, पड़ोसी है। अच्छे पड़ोसी भी सुख से किस्मत से नसीब होते हैं भाई। और ये चलो हमारा बैड लक है कि था तो कभी भाई, लेकिन आज ये सबसे बड़ा दुश्मन है ना। चलिए 958 ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान 936 के साथ तीसरे नंबर पर खड़ा है भाई। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, यहां पर हम बात करेंगे एक बार, ये जो मैच है ये कौन करवाती है, प्रथम श्रेणी के जो क्रिकेट है। तो अंतरराष्ट्रीय परिषद पूर्णकालिक सदस्य हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मैच लिस्ट क्रिकेट है,
चलो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए आईसीसी, थोड़ी सी बात कर लेते हैं आईसीसी के बारे में बात करेंगे एक बार। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो काउंसिल है आपकी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करें इसकी स्थापना कब हुई है, 1909 में स्थापना हुई। स्थापना की अगर हम बात करते हैं आईसीसी की, इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में हुई थी। किसके रूप में हुई थी, इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में हुई थी। इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। और इसका गठन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया प्लस आपका कौन है, साउथ अफ्रीका के प्रतिनिधियों ने इसका क्या किया था, गठन किया था। गठन की अगर हम बात करते हैं तो मुख्यालय की बात करते, इसका नाम कब बदला गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हमने यहाँ पर आईसीसी की बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल से इसकी स्थापना कब हुई है, 1909 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। इंपीरियल क्रिकेट संगठन के तौर पर इसको क्या, या सम्मेलन के तौर पर इसका गठन किया गया था। तो दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में इसका क्या गया था, गठन किया था। साथ ही इसके नाम आईसीसी कब रखा गया, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। जिसका ये नाम है, ये नाम कब रखा गया, तो ये 1987 में भाई इसका नाम रखा गया। आईसीसी बदल करके क्या कर दिया, आईसीसी बदल करके कर दिया। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, दुबई के अंदर इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। दुबई के अंदर क्या है, इसका मुख्यालय है। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैचों को क्या कराती है, आयोजन कराती है। साथ ही हम बात करें जो सीईओ है वर्तमान में सदस्य ले लो, 104 इसके सदस्य हैं। और साथ ही बात करें सीईओ कौन है इसके, तो डेविड रिचर्डसन जो क्या है, डेविड रिचर्डसन सीईओ है किसके, आईसीसी के सीईओ पूछ ले तो ये भी यही है। साथ ही इसका जो ध्येय वाक्य है, सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आईसीसी का सिद्धांत वाक्य क्या है, वो बड़ा शानदार है। तो सिद्धांत की अगर हम बात करें, सिद्धांत है जो आपका अच्छाई के लिए क्रिकेट, किसके लिए भाई, अच्छाई के लिए क्रिकेट किसके लिए, अच्छाई के लिए क्रिकेट, ये इसका सिद्धांत है। अब यहां पर थोड़ी सी बात, जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की हुई है तो भारत क्रिकेट काउंसिल की भी कर लें, बीसीसीआई की भी कर लें। बीसीसीआई की अगर हम बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन करें तो बात सौरभ गांगुली जो पिछले साल बने, सौरभ गांगुली बंगाल टाइगर के नाम से भी इनको जाना जाता है। और बात करें किसकी जगह पर आए हैं, कुंबले, अनिल कुंबले के स्थान लिए इन्होंने। अनिल कुंबले क्या थे भाई, आपके बॉलर थे ये, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो कहां पर ये, मुंबई के अंदर क्या है इसका हेडक्वार्टर है। और ये सरकारी संस्था है आपकी, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ओके, इसका जो गठन किया गया था, बीसीसीआई का गठन की अगर हम बात करें, गठन किस अधिनियम या एक्ट के तहत किया था, ये कह सकते हैं तो तमिलनाडु सोसाइटी के अधिनियम के तहत इसे पंजीकृत किया था 1928 में। तमिलनाडु आपका तमिलनाडु सोसाइटी के अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया था। यहां पर हमने बात करी बड़ी शानदार सी, देखिए क्रिकेट की बात करिए, 1000 टीम खेलने वाली आपकी भारत की क्रिकेट बन चुकी है, जिसमें से 500 कितने भाई, 500 आपके 500 से ज्यादा मैच, 519 मैच जीते हैं, 9 आपके क्या रहे हैं, टाई रहे हैं, 41 आपके बिना परिणाम के रहे हैं, 431 मैच इन्होंने हारे हैं। दूसरे नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया है। वनडे फॉर्मेट की बात करिए, आईसीसी का गठन 1909 में किया गया था। उस समय इसको इंपीरियल जो क्रिकेट सम्मेलन के तौर पर इसका गठन किया गया था। डेविड रिचर्डसन इसके क्या है, अध्यक्ष या सीईओ का चेयरमैन कह सकते हैं आप। साथ ही हम बात करें कि इसका जो मुख्यालय कहां पर है, दुबई के अंदर इसका क्या है, मुख्यालय है। जो 4 सदस्य है इसके, 3 फॉर्मेट में क्रिकेट खेला जाता है। साथ ही अगली बात करें बीसीसीआई की, तो सौरभ गांगुली वर्तमान में इसके सीईओ, 1928 में इसकी स्थापना की गई थी। तो तमिलनाडु सोसाइटी के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और इन्होंने, सौरभ गांगुली ने किसका स्थान लिया है, तो ये अनिल कुंबले जी का स्थान लिया है। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो हेडक्वार्टर का इसका मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपने नोट किया होगा, मैंने इसका क्या आपको
क्या करा दिया है, आपका रिवीजन भी करवा दिया इस क्वेश्चन का। चलिए एक बार मैं इसको रफ करूंगा, उसके बाद हमें आगे बढ़ेंगे भाई। भाई क्लास को स्किप नहीं करना, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कब निकल जाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है आप लोगों का, इसके ऊपर भी बात करते हैं। देखिए यूजीसी के नए चेयरमैन किसे बनाया? क्वेश्चन नंबर 5 है, यूजीसी का नया चेयरमैन बनाया है। चेयरमैन किन्हें बनाया गया है, किसे बनाया गया है? शानदार क्वेश्चन है, सीधी सी बात करेंगे तो एम जगदीश कुमार को, किसको भाई? एम जगदीश जो है आपके जगदीश कुमार को नया चेयरमैन बनाया गया है। किसका? यूजीसी, आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्या हो जाएगा आपका ये? यूनिवर्सिटी जो ग्रांट कमीशन है, इसका चेयरमैन बनाया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का चेयरमैन बनाया है। किसे? जगदीश जी को बनाया गया है। और ये जो इनकी नियुक्ति हुई है 5 वर्ष के लिए हुई है, या 65 ईयर्स जो भी पहले हो, 5 वर्ष या आपका 5 वर्ष या 65 ईयर जो भी पहले हो। सबसे पहले तो देखिए हम बात करते हैं यूजीसी जो ग्रांट कमीशन है आपका, कि इसके जो नए चेयरमैन बनाए हैं जगदीश साहब को, ये प्रोफेसर साहब हैं, इन्होंने विदेश में भी पढ़ाई करी है। इन्होंने अगर हम बात करें तो जो पूरा का पूरा जो कैरियर है ये इनका एजुकेशन से संबंधित ही रहा है। साथ ही इसकी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात करें तो ये काम क्या है इसका, तो ये हायर लेवल के जो भी आपकी यूनिवर्सिटियां हैं, दूसरी यूनिवर्सिटियां या कॉलेजेज हैं, उनको क्या देती है? मान्यता देती है। साथ ही शिक्षण से संबंधित जो टेस्ट हैं, प्रोफेसर लेवल की जो क्या है, प्रोफेसर लेवल की क्या नियुक्तियां भी करने का इसका काम है। यूनिवर्सिटियों के अंदर जो प्रोफेसर है उनकी नियुक्ति भी ये करती है। तो बड़ा अच्छा निकाय है। और इसकी अभी चेयरमैन बनाया है, किसको बनाया है? आपके सामने जगदीश कुमार। और ये राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति जो आपकी आई है, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति को लागू करवाने का काम करेंगे। नहीं ऐसे समय में ये भी उच्च शिक्षा आयोग निकाय में शामिल करना, जैसे ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और यूजीसी जैसे निकाय को शामिल करना है उच्च शिक्षा आयोग का। जगदीश कुमार की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका प्रणब मुखर्जी द्वारा, जवाहरलाल नेहरू किसके द्वारा? प्रणब जो अपने राष्ट्रपति थे, प्रणब मुखर्जी साहब जो थे, जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा इन्हें जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू जेएनयू का कुलपति भी बनाया गया था। कुलपति के रूप में इनकी नियुक्ति करी थी। ठीक है, ओके। यूजीसी की बात करें तो गठन ले लो 28 दिसंबर 1953 में इसका गठन हुआ था। मौलाना का जो अबुल कलाम आजाद, किसके द्वारा भाई? मौलाना अबुल कलाम जो आजाद है उनके द्वारा इसका गठन किया गया। साथ ही हम बात करते हैं 1956 में इसे संवैधानिक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम द्वारा वैधानिक निकाय बनाया गया। वैधानिक निकाय की अगर हम बात करते हैं तो कब? 1956 में संवैधानिक निकाय बनाया गया। ये सारी की सारी बातें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। तो आज की जो क्लास थी भाई आप लोगों की वो यहीं पर समाप्त होती है। चलिए, आज बड़े बेहतरीन से क्वेश्चन थे हमारे बीच में। हमने आपका जो इंडोरेंस 22 पर बात करी आज
साथ ही हमने यूजीसी की हल्की सी बात करी है, साथ ही हमने बात करी थी कि भाई आपका जो अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत के आइए उस क्रिकेट के ऊपर बात करिए, साथ ही जो 1000 जो आपके वनडे मैच खेलने का रिकॉर्ड रहा उस पर भी बात हुई है अपनी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत बेहतरीन से जो क्वेश्चन थे आप लोगों के बीच में, आज 5 क्वेश्चन हैं, बड़े शानदार क्वेश्चन थे। चलिए आप इस क्लास को देखते रहिए, देखिए, और हम आप लोगों के बीच में बने रहेंगे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।